कहा जाता है कि इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के बारे में सभी जानते हैं। आइए आज आपको ले चलते हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी जिनका नाम सरस्वती है, और कहा जाता है कि सरस्वती भारत देश में आज भी विद्यमान है, लेकिन किस स्थान पर वो दिखाई देती हैं। आज हम लोग सरस्वती नदी को विजिट करने वाले हैं और देखेंगे कि सरस्वती का पानी कैसा दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी सबसे बड़ी नदी के रूप में मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में यह कहा जाता है कि यह नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर के भूमिगत के रास्ते आज भी बह रही हैं। आइए आपको ले चलेंगे सरस्वती नदी की ओर, जहां पर जिसका जल आज भी बह रहा है। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी एक विशाल नदी के रूप में मानी जाती हैं, लेकिन कहा जाता है कि सरस्वती नदी पहाड़ों को तोड़कर निकली थी और जो मैदानों को क्रॉस करते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब सरस्वती नदी पहाड़ों से निकल करके क्षेत्रीय मैदानों में आई थी तो इसकी धाराएं बहुत तेज थी, जिसके कारण कुछ ऋषियों की तपस्या में ये विद्यमान हुई थी और ऋषियों ने रिक्वेस्ट करने के बाद भी सरस्वती माता से कहा कि अपनी धाराओं को थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन माँ सरस्वती अपनी विशाल धाराओं को लगातार आगे की ओर बढ़ा रही थी, जिसके कारण कहा जाता है कि ऋषियों ने सरस्वती माँ को श्राप दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब सरस्वती नदी पहाड़ों से निकली थी तो उसकी धाराओं की रफ्तार बहुत तेज थी, और ऐसा कहा जाता है जब धाराएं पृथ्वी पर आती हैं तो वहां पर ऋषियों की कई सारी कुटिया बनी हुई थी, जहां पर ऋषि लोग पूजा कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि माँ सरस्वती नदी की धाराएं का प्रभाव इतना तेज था कि ऋषियों की पूजा में विघ्न पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से ऋषियों ने माँ सरस्वती जी से आग्रह किया कि अपनी लहरों को थोड़ा कम कर लीजिए, जिससे हम लोग पूजा पाठ कर सके। लेकिन माँ सरस्वती की धाराएं लगातार बढ़ती गई, जिसके कारण गुस्सा होकर के सभी ऋषियों ने माँ सरस्वती नदी को श्राप दे दिया। और कहा जाता है कि उसी श्राप से माँ सरस्वती नदी आज पृथ्वी लोक से पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि माँ सरस्वती हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और इलाहाबाद के ऐसे पवित्र स्थानों पर आज भी विद्यमान हैं, आज भी देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि माँ सरस्वती नदी 5500 साल पहले भारत के हिमालय से निकल करके हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक बह रही थी, और अंत में जाकर के यही माँ सरस्वती नदी अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि माँ सरस्वती आज भी पाताल में बह रही हैं। माँ सरस्वती भारत देश में यदि आपको देखना है, विजिट करना है, तो आप इलाहाबाद संगम में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नदियों का संगम माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर गंगा यमुना माँ सरस्वती का विलय हुआ था और उसी को संगम के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत देश में आज त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। आपने भारत देश में कई सारी नदियों के नाम सुने होंगे, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती और घाघरा नदियां जो आज भी हमारे भारत देश में बह रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि इन सभी नदियों में गंगा नदी सबसे पवित्र मानी गई है। लेकिन और ये भी कहा जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों बहनें थी, और जिस स्थान पर भी ये विद्यमान हो जाती हैं, जहाँ पर ये मिल जाती हैं, वह स्थान बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे पावनमयी स्थान को विजिट करने के लिए भक्त आज भी भव्य रूप से दर्शन करने के लिए संगम की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें, यमुना नदी को दिव्य नदी के नाम से भी जाना जाता है, और कहा जाता है कि यमुना नदी हिमालय पर्वत के बंदरपुंछ नामक स्थान से निकलती हैं, जिसे कलिंद पर्वत के नाम से आज भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 6200 मीटर है, जो उत्तर पश्चिम में आज भी स्थित है।
और कहा जाता है कि यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है, जिसकी लंबाई 1380 किलोमीटर है। और ये भी कहा जाता है कि जो भक्त लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं तो मृत्यु के समय होने वाले दर्द से छुटकारा मिल जाता है। यही यमुना नदी की सबसे खास बात है। यदि मैं गंगा नदी के बारे में बात करूं तो गंगा नदी को मोक्षदायिनी गंगा मां के रूप में आज पूरे भारत में जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि गंगा मां का पवित्र जल आज भी हर घर में विद्यमान है और गंगा नदी के जल को अमृत के समान माना गया है, जिससे लोगों का कहना है कि गंगा तेरा पानी अमृत छर छर बहता जाए। आज यही लोगों का गान है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा मां के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं और गंगा मां का जल बहुत ही स्वच्छ माना गया है, क्योंकि गंगा मां हिमालय पर्वत से निकल करके पृथ्वी लोक में विद्यमान होती हैं। आपको बता दें, हिमालय पर्वत पर गोमुख नामक एक ऐसा स्थान है जहां से गंगा मां निकलती हैं और गंगा मां निकलने के बाद हरिद्वार, कानपुर, बिहार ऐसे बड़े बड़े राज्यों को क्रॉस करती हुई बंगाल की खाड़ी में विद्यमान हो जाती हैं, जिसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में गंगा मैया के बारे में जरूर लिखिए।